गुड इवनिंग। हम लोग वस्कुलर टिश्यू सिस्टम तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियो कंप्लीट देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बारे में, रूट के बारे में। सबसे पहले हम एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट्स। डाइकॉट रूट्स में क्या होता है, एंडोडर्मिस जो होगा वो सिंगल लेयर होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, और इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। सबसे पहले वीडियो को पूरा सुना करो, उसके बाद में मार्क करके फिर उसके बाद दोबारा उसको रीड करो, उससे जल्दी जल्दी ये रिवाइज होता है। जो पेरीसाइकिल होता है वो कैसा होता है, रूट्स का, वो फ्यू लेयर्ड होगा, और पेरेनकाइमा जो होगा वो थिक वॉल्ड होगा, और यहीं से इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी, सिर्फ डाइकॉट्स में ही होती है, और वस्कुलर बंडल जो होता है वो रेडियल एक्सार्ज कंडीशन होती है। डाइकॉट रूट्स में वस्कुलर बंडल 2 से 6 होते हैं, 2 to 6, और मोस्ट कॉमन होते हैं 2 to 4। मोनोकॉट्स में होते हैं मोर देन 6। जो पिथ होता है डाइकॉट का वो स्मॉल इनकंस्पीशियस होता है, मोनोकॉट्स में लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। अब सबसे पहले आते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में। इनमें क्या है, रूट हेयर दोनों में होंगे यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल लेयर होंगे, पेरेनकाइमा के बने होंगे, और इंटरसेलुलर स्पेस दोनों में ही नहीं होगा। डाइकॉट रूट में भी नहीं होगा, मोनोकॉट रूट में भी नहीं होगा। कहाँ पर, जब एपिडर्मिस की बात हो रही है तब। हाइपोडर्मिस दोनों में नहीं होगा। कोर्टेक्स में जो सेवरल लेयर्स होती हैं वो प्रेजेंट होंगी, पेरेनकाइमा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। कैसा होगा, थिन लेयर्ड होगा, या थिन वॉल्ड कह लो, थिन वॉल्ड होगा। फिर आते हैं इसका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसा होगा, सिंगल लेयर होगा, यूनिसेलुलर, दोनों में प्रेजेंट होगा। बैरल शेप्ड सेल्स होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे। और क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं इनमें, दोनों में प्रेजेंट होंगी। उसके बाद आता है कि पैसेज सेल वॉल, मतलब सुबेरियन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या है, वो फ्यू लेयर्ड है, दोनों में प्रेजेंट होगा, डाइकॉट में भी होता है, मोनोकॉट में भी होता है। जो पेरीसाइकिल है वो थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड होगा, दोनों में होगा, डाइकॉट्स में भी, मोनोकॉट्स में भी। और पेरेनकाइमा, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन दोनों के अलग अलग होते हैं। डाइकॉट का फंक्शन होता है कि जो लेटरल रूट्स होती हैं उनसे इनिशिएशन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम होता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। ये होता है डाइकॉट्स में। डाइकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में होती नहीं है, तो वो एब्सेंट होता है। वहाँ पे सिर्फ मोनोकॉट्स में क्या होगा, सिर्फ लेटरल रूट्स इनिशिएशन का काम करेंगे, उसके अलावा और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता। पिथ कैसा होगा, पिथ भी पेरेनकाइमा का बना होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। साइज जो होता है वो डाइकॉट्स का स्मॉल होता है, इनकंस्पीशियस होता है, और जो मोनोकॉट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद इनमें वस्कुलर बंडल कैसा होता है, वस्कुलर बंडल 2 से 4 होंगे डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में मोर देन 6 होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होगी, वस्कुलर कैम्बियम जो है, सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ होगी डाइकॉट्स में होती है, तो डाइकॉट्स में वस्कुलर कैम्बियम भी होगा। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो वस्कुलर कैम्बियम भी नहीं होगा। अब इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, क्यूटिकल्स दोनों में प्रेजेंट नहीं होते, स्टोमेटल अपैरेटस दोनों में प्रेजेंट नहीं होता, और एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। डाइकॉट्स रूट्स में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होगी। उसके अलावा एंडोडर्मिस में भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है पिथ में, दोनों में ही। पिथ में इंटरसेलुलर स्पेस डाइकॉट में भी होगा, मोनोकॉट में भी होगा। उसके अलावा होता है कंजक्टिव टिश्यू में। कंजक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, कंजक्टिव टिश्यू होते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। कंजक्टिव टिश्यूज में किसके बने होंगे, पेरेनकाइमा के बने होंगे, दोनों में ही, डाइकॉट में भी मोनोकॉट में भी। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। जो वस्कुलर बंडल है वो रेडियल और एक्सार्ज कंडीशन होती है दोनों में। सेकेंडरी ग्रोथ अभी मैंने बताया,
डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट्स में नहीं होती। अब ये जैसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा है उसमें मार्क करते हैं। डाइकॉट्स में सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, एपिब्लेमा भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। रूट्स के लिए एपिब्लेमा यूज हुआ है एनसीईआरटी में, तो एपिब्लेमा ही बोलेंगे। इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर रूट्स, हेयर रूट्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो सेवरली थिन वॉल्ड होता है, पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। कॉर्टेक्स में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस की होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ एब्सेंट है, ये याद रहना चाहिए। एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होता, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा एंडोडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होता, फिर पिथ में और कंजक्टिव टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इससे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है वो याद रखो। उसके अलावा फिर आता है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। टेंजेंटियल होगा, रेडियल होगा, एंडोडर्मल सेल्स और वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरियन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। फ्यू थिक क्लियर पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि पेरीसाइकिल बनाते हैं, रेफर टू एज पेरीसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। क्या होता है, पेरीसाइकिल में इनिशिएशन होता है रूट्स का, लेटरल रूट्स का, जो कि बाद में वस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ बनाती है इनमें। और ये कैसे होते हैं, स्मॉल होता है, इनकन्स्पीशियस होता है। ये पूरा का पूरा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद में ये एनसीईआरटी की लाइंस मार्क करनी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो। अगर किसी को दोबारा कोई चीज़ रिपीट करानी हो तो उसके लिए कमेंट में पूछ सकते हो। पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उनको बोलेंगे हम कंजक्टिव टिश्यूज, जो कि ज़्यादातर 2 से 4 होंगे जाइलम और फ्लोएम पैचेस में। उसके बाद क्या होता है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, डेवलप बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यूज इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल वस्कुलर बंडल पिथ कंसिस्ट स्टील। हम स्टील किसको बोलते हैं, मतलब सारे के सारे टिश्यू, जितने भी टिश्यू हैं एंडोडर्मिस में, उन सबको हम स्टील में गिनते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, पेरीसाइकल, पिथ, पिथरेस, वस्कुलर बंडल, ये सारे के सारे मिलाकर स्टील कहलाते हैं। सब साथ में एक साथ, मतलब इनका अगर एक लाइन में लिखना हो स्टील की डेफिनेशन तो ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। अब आती हैं ये मोनोकॉट रूट्स, मोनोकॉटिलेडन रूट्स। ये क्या होती है, ज़्यादातर सिमिलर ही होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे वो लिखा हुआ है, इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। इसमें ये सारी चीज़ें होती है एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट्स विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल विच इज़ यूजुअली मोर देन 6। यह अभी बताया कि ये जो वस्कुलर बंडल होता है वो मोर देन 6 होता है इसमें। और उसके बाद क्या, उसके अलावा होता है कि जो पिथ होती है वो लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है, और इनमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सिर्फ ये 3 डिफरेंस है। एक तो इनमें क्या है, ज़्यादातर सिमिलर ही होगी डाइकॉट रूट्स के लिए सारी की सारी। और डिफरेंस क्या क्या है, जो वस्कुलर बंडल है वो मोर देन 6 होंगे, पहला डिफरेंस। पिथ जो है वो लार्ज और वेल डेवलप्ड होगा, वहाँ कैसा था, डाइकॉट्स में स्मॉल था, इनकन्स्पीशियस था। और जो मोनोकॉट रूट्स होती हैं डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली हम डाइकॉट्स में ही देखते हैं और मैक्सिमम इसमें नहीं होती है। अब ये डायग्राम में ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होते हैं रूट हेयर्स। फिर पहली लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, फिर होगा कॉर्टेक्स, फिर सबसे अंदर की लेयर जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं एंडोडर्मिस होती है। फिर ये पेरीसाइकल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। वैसे भी हमने पढ़ा है कि रूट्स में क्या होती है, रूट्स में एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च कंडीशन का क्या मतलब है, एक्सार्च कंडीशन में मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है, तो ये इसमें दिखाया भी ऐसा ही है। ये जो सेंटर की तरफ को है, सेंटर की तरफ को मेटाजाइलम दिखाया है, बाहर वाली साइड ये जो है पेरीफेरी की साइड पे ये प्रोटोजाइलम है। फिर ये सेंटर में ये जो है ये है पिथ, फिर है फ्लोएम। ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है डाइकॉट रूट्स का। उसके बाद
डाइकॉट रूट में देखो ये दिखाया भी है कि जो वस्कुलर बंडल है वो 2 से 4 होंगे। मोनोकॉट्स में कितने होते हैं? मोर देन 6। ये है मोनोकॉट्स का। मोनोकॉट्स में ये ऊपर रूट हेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम, ये ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। बस इसमें ध्यान से देखो कि ये जो है ये मोर देन 6 है। उसमें कितने थे? 2 to 4 थे। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है, जैसे इन्होंने बताया है कि 3 ही डिफरेंस होते हैं। जो पिथ होता है वो लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। बस ये यहाँ तक। अगर मोनोकॉट रूट्स तक, डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट में किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ रूट्स तक हो गया। अब पढ़ेंगे स्टेम के बारे में कि इनकी स्टेम कैसी होती है। एनाटमी ऑफ स्टेम, मतलब डाइकॉट की भी मोनोकॉट की भी। सबसे पहले क्या होता है कि इनमें बंडल शीट जो होता है डाइकॉट में वो एब्सेंट होता है। वस्कुलर बंडल ओपन होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, रिंग अरेंजमेंट होगा। ये हम डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइकॉट स्टेम में ऐसा होता है। मोनोकॉट में क्या होगा? कोई एंडोडर्मिस नहीं होगा, और उसके अलावा वस्कुलर बंडल जो है वो क्लोज्ड होगा, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, ट्राइकोम, स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। जो चीज़ें एब्सेंट होती हैं मैंने सिर्फ पहले वो बताई हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। जो चीज़ें एब्सेंट होती हैं, जैसे ट्राइकोम एब्सेंट है, स्टोमेटा एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है, वस्कुलर बंडल जो है वो क्लोज्ड है। उसके बाद आता है कि इनमें एंडोडर्मिस कैसा होगा, वो एपिडर्मिस कैसा होगा। एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट है, डाइकॉट में भी मोनोकॉट में भी। क्यूटिकल जो है वो दोनों में थिन होंगे। स्टोमेटा जो है वो डाइकॉट में तो फ्यू स्टोमेटा होंगे, मोनोकॉट्स में बहुत कम होते हैं, नहीं तो नहीं भी होते, ज़्यादातर नहीं होते। एनसीईआरटी में दिया है कि ये नहीं होते हैं स्टोमेटा। ट्राइकॉम्स कैसे होते हैं? ट्राइकॉम्स डाइकॉट में तो प्रेजेंट है लेकिन मोनोकॉट्स में प्रेजेंट नहीं है। वस्कुलर बंडल जो है वो रिंग अरेंजमेंट है, कोजॉइंट है, एंडार्ज है, कैम्बियम प्रेजेंट है, बंडल कैप होगा जो कि स्केलर कायमा का बना होगा। मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स में जो ये जो वस्कुलर बंडल है ये स्कैटर्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, एंडार्ज कंडीशन होती है, कैम्बियम एब्सेंट होता है, और बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, वो भी स्केलर कायमा की बनी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ होगी? वो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट्स में नहीं होती। वाटर कैविटी जो है वो वाटर कैविटी डाइकॉट स्टेम में नहीं होती, मोनोकॉट्स में होती है। वाटर कैविटी डाइकॉट स्टेम्स में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स में होती है। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं, ग्राउंड टिश्यू जो होंगे वो कॉलन कायमा के बने होंगे, फ्यू लेयर्ड होंगे, और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में कैसे होंगे? स्केलर कायमा के बने होंगे, उसमें भी फ्यू लेयर्ड होंगे। ग्राउंड टिश्यूज जो हैं वो डाइकॉट्स में बने कॉलन कायमा के, मोनोकॉट्स में बने स्केलर कायमा के। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड होंगे। एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, पेरेनकाइमा है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, स्टार्च शीट है जो कि स्टोर करती है स्टार्च ग्रेन को। ये हम सारा डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिथ और पिथरेज में क्या है? राउंड है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, पेरेनकाइमा वेल डेवलप्ड है, पिथ वेल डेवलप्ड पिथ है। उसके अलावा पेरीसाइकल जो है इन दी फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस में प्रेजेंट है। स्केलर कायमा जो है उसके स्केलर कायमा का बना हुआ है, और उसके अलावा फ्लोएम पेरेनकाइमा जो होता है, फ्लोएम पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है। डाइकॉट स्टेम में हमने क्या क्या पढ़ा? एपिडर्मिस प्रेजेंट है, क्यूटिकल थिन लेयर्ड है, स्टोमेटा कुछ स्टोमेटा होते हैं, फ्यू स्टोमेटा, और ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल जो है वो रिंग अरेंजमेंट में होगा, कंजाइंट होगा, एंडार्ज कंडीशन शो करेगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। उसके अलावा बंडल कैप प्रेजेंट होगा। बंडल कैप किस चीज़ का बना है? स्केलर कायमा का बना हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वाटर कैविटी एब्सेंट होती है। जो चीज़ें एब्सेंट है डाइकॉट में वो याद रखो कि क्या क्या चीज़ें एब्सेंट है। वाटर कैविटी एब्सेंट है। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यू जो है वो कॉलन कायमा के बने हैं, फ्यू लेयर्ड है, और डिफ्रेंशिएट इनटू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या है? एंडोडर्मिस कैसी बनी है? सिंगल लेयर है, पेरेनकाइमा है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। जो स्टार्च शीट है उसमें स्टोर हो रहा है स्टार्च ग्रेन। पिथ जो है, पिथ और पिथरेस वो राउंड है, इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ प्रेजेंट है।
इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है कहाँ पे, पिथ में और पिथ रेज में। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था एंडोडर्मिस में। पेरीसाइकिल जो है इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस, जो कि स्केलर कायमा का बना है, और उसके अलावा क्या था, फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट है। अब आते हैं मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में क्या क्या है, एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट है, क्यूटिकल भी थिन लेयर्ड है, स्टोमेटा होते ही नहीं है, ट्राइकॉम्स एब्सेंट है, वस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है, पेरीफेरी स्मॉलर और सेंट्रल में है, और उसके अलावा कंजॉइंट जो है, कंजॉइंट होता है, एंडार्च होता है, कैम्बियम एब्सेंट है, बंडल शीथ जो है वो स्केलर कायमा की बनी है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है, वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है। डाइकॉट स्टेम में वाटर कैविटी एब्सेंट है, मोनोकॉट स्टेम में वाटर कैविटी प्रेजेंट है। ग्राउंड टिश्यू स्केलर कायमा का बना है, फ्यू लेयर्ड है, नॉट डिफरेंशिएटेड। और उसके अलावा और क्या चीज़ पढ़ने वाली है इसमें, और बस इसमें इम्पॉर्टेंट इतना ही है स्टेम के बारे में, मोनोकॉट स्टेम के बारे में, बाकी और चीज़ें एब्सेंट है। अब यहाँ जैसा एनसीईआरटी में लिखा है एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ये नीचे लिखा है डाइकोटिलेडन स्टेम, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर की वो आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम पे। कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, ट्राइकॉम्स है, फ्यू स्टोमेटा है। इट कंसिस्ट 3 सबजोन्स। क्या क्या है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कॉलेनकाइमा सेल्स की बनी है, बिलो एपिडर्मिस, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है यंग स्टेम को। फिर आते कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर कैसी बनी है, वो बनी है बिलो हाइपोडर्मिस, जो कि राउंड है, थिन है, पेरेनकाइमा सेल्स की बनी है, सस्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस के साथ है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ प्रेजेंट है। इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है, जो कि रिच इन स्टार्च ग्रेन, जिसको हम बाद में स्टार्च शीट भी कहते हैं। और जो इसका पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल जो है वो इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस अबव द फ्लोएम है, और क्या सेमिलुनर पैचेस बना रहे जो कि स्केलर कायमा के बने हैं। इन बिटवीन वस्कुलर बंडल रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विच कंटेस्ट मेड्यूलरी रेस। और क्या है, रिंग अरेंजमेंट जो है, रिंग अरेंजमेंट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिंग अरेंजमेंट यहीं पर है। वस्कुलर बंडल इज कोजॉइंट ओपन विद एंडार्च प्रोटोजाइलम। और क्या होता है, राउंडेड होता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, एंड ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम विच कंसिस्ट पिथ। ये यहाँ पे हो गया हमारा मोनोकॉट स्टेम कंप्लीट। यहाँ तक अगर मोनोकॉट स्टेम तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब ये इसका फिगर, अब देखो ये फिगर में ये जो है ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल हेयर्स हैं जो इनमें ये दिख रहे हैं, ये पहली लेयर एपिडर्मिस है, ये कॉलेनकाइमा पेरेनकाइमा दिखाया है, फिर एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, फ्लोएम है, फिर यहाँ क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ये डाइकॉट का है, मेटाजाइलम, ये जो ये दिखाए हैं ये हैं इसमें मेटाजाइलम। ये जो छोटे छोटे हैं ये है प्रोटोजाइलम, ये है पिथ। ये इसमें यहाँ पर इसमें देख सकते हो ये पूरा सेंटर पोर्शन है पिथ। ये क्या है, ये इसका ये वाला है, ये है पूरा फिगर। ये है इसका छोटा सा पार्ट, इसका बहुत छोटा सा पार्ट, उसको बहुत डिटेल में दिखाया है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कौन सी आती है, हाइपोडर्मिस, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, सबसे अंदर वाली एंडोडर्मिस लेयर होती है, ये होती हैं पेरीसाइकिल, ये पेरीसाइकिल, फिर ये आया वस्कुलर बंडल, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स में है, फिर ये है मेड्यूलरी रेस, और ये सेंटर में ये है पूरा ये खाली पोर्शन पिथ। अब आती है ये मोनोकॉट्स की। मोनोकॉट में क्या है, ये एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वस्कुलर बंडल्स हैं, फ्लोएम है, ये जाइलम है, ग्राउंड टिश्यूज है, ये है इसका और छोटा पार्ट एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, ये वस्कुलर बंडल्स, ये जो छोटे छोटे से अंदर सर्कल छोटे छोटे से, ये बीच के ग्राउंड टिश्यूज।
इनकी लेबलिंग याद रहनी चाहिए, लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेबलिंग बहुत बार आती है। उसके अलावा ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, किन किन में नहीं होता है, या उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करें और उसकी वजह से चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। मैं जितना छोटा हो पाता है उतना छोटा वीडियो बनाती हूँ। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो उनमें इंपॉर्टेंट पार्ट कोई सा भी नहीं छूटता। बाकी अगर किसी को और डिटेल में चाहिए या किसी को दोबारा कोई चीज़ रिपीट करानी है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मोनोकॉट स्टेम हैज़ ए स्केलर काइमेटस हाइपोडर्मिस, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल एंड सराउंडेड बाय द स्केलर काइमेटस बंडल शीथ। ये कैसी होंगी? लार्ज होंगी, कंस्पीशियस होंगी, पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज होंगे। वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कोजॉइंट और कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वन। जो पेरिफेरल पे वस्कुलर बंडल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो बीच में होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे से होते हैं। द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। ये यहाँ तक मोनोकॉटिलिडन स्टेम तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट पढ़ना है डाइकॉट लीफ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ पे सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। बाकी अगर कोई चीज़ अलग से कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो उसके लिए मैं वो नेक्स्ट वीडियो या जो भी वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं मेंशन करूँगी कि ये चीज़ें मिस हो गई थी। तो डोंट वरी, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं होगा। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो रही है। ये एक बार पहले वीडियो सुन लो, उसके बाद में मार्क करो सारा, फिर एक बार खुद पढ़ने के बाद फिर चाहो तो दोबारा वीडियो थोड़ी स्पीड बढ़ा के 1.5 1.7 की स्पीड पे दोबारा से सुन लो। उससे बहुत अच्छा होगा। एक बार दो बार करके देखो। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।